क्या आपने कभी प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से यह सवाल पूछा है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और मैं जो करने जा रहा हूँ वह आपकी इच्छा में है या नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी सोच है। अगर आपने कभी ऐसा अपनी लाइफ में महसूस किया तो यकीन मानिए आप ऐसे अकेले इंसान नहीं है। हर वह इंसान जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता है। तो आप समझे इस बात को। तो क्योंकि सबसे बड़ा डर असफल होने का नहीं होता है, सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं हम ऐसा फैसला न ले ले जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए कोई बड़ा काम चमत्कार होना चाहिए, आसमान खुल जाएगा, कोई आवाज़ आएगी या कोई अद्भुत चिन्ह आपको मिलने वाले हैं। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही सिखाती है। अक्सर परमेश्वर शोर में नहीं बल्कि शांति में रास्ता दिखाते हैं। और सबसे पहले वह हमारे हालात नहीं बदलते हैं, सबसे पहले वो हमारा दिल बदलता है, हमारा मन बदलते हैं। तो आइए सबसे पहले बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 2 आयत को। तो इसमें क्या लिखा है, इस संसार के समान न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति और परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छाओं को अनुभव से जान सको। तो इस वचन को आपने ध्यान दिया, वचन में परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि पहले मेरी इच्छा को जानो फिर अपने आप को बदलो, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले मन बदलो फिर आपकी इच्छाओं को पहचानो। और यहीं पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अगला कदम दिखा दे, लेकिन हम अपना मन बदलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, लेकिन हम अपनी ही जिद नहीं छोड़ना चाहते। सच्चाई यह है, जब तक हमारा अपना दिल अपनी इच्छा से भरा रहेगा तब तक परमेश्वर की इच्छा साफ दिखाई नहीं देगी। तो जरा सोचिए, अगर एक गिलास पहले से गंदे पानी से भरा हो तो उसे साफ पानी डालने का कोई फायदा नहीं होता, पहले उसे हमें खाली करना पड़ता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर कई बार हमें पहले हमारे अंदर की जो जिद है, घमंड है, डर है, प्रॉब्लम है और अपनी जो प्लान है उनको खाली करते हैं ताकि यह उनकी इच्छा हमारे जीवन में जगह बना सके। अब एक सबसे पहला सवाल आता है, क्या हर अच्छा मौका परमेश्वर की इच्छा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। हर खुला हुआ दरवाजा परमेश्वर का खोला हुआ दरवाजा नहीं होता है। कई बार कुछ दरवाजे हमारी परीक्षा लेने के लिए ही खुलते हैं। सिर्फ इसलिए अवसर देखकर निर्णय कभी मत लीजिए। परमेश्वर से पूछिए, प्रभु क्या यह रास्ता आपने मेरे लिए चुना है? तो आइए एक और वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को। उसमें क्या लिखा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा न लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आपने ध्यान दिया? हमारे सबसे बड़ा समस्या क्या है? यह नहीं कि परमेश्वर रास्ता नहीं दिखाते, समस्या यह है कि हम पहले फैसला कर लेते हैं और बाद में परमेश्वर से कहते हैं प्रभु अब इस पर अपनी मुहर लगा दे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि पहले उनसे सलाह ली जाए, फिर कदम बढ़ाए जाए। तो याद रखना, परमेश्वर की इच्छा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन वह हमेशा सही होती है जो वो फैसले लेते हैं। तो यूसुफ के लिए परमेश्वर की इच्छा आसान नहीं थी, दाऊद के लिए भी आसान नहीं थी, मूसा के लिए भी आसान नहीं थी। तो यहाँ तक कि प्रभु यीशु ने भी कहा कि मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। अगर परमेश्वर की इच्छा का रास्ता कभी कठिन लगे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। कई बार सबसे कठिन जो रास्ता है हमारे सबसे महान मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मैं सच में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूं तो रोज मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी आदत फॉलो करनी चाहिए मुझे सही निर्णय लेने में जो मदद कर सकती है। उन्हें कैसे पहचानूं कि ये मेरी इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है, और अगर दोनों में अंतर समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। यही वह जगह है जब बहुत से लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि कई बार हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारा मन पहले से चाहता है कि और फिर हम उसी को परमेश्वर की इच्छा समझ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पहचानने का पहला पॉइंट क्या है उसको समझ लीजिए। जो बात परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो वह कभी परमेश्वर की इच्छा नहीं हो सकती। तो आइए सबसे पहले हम एक और वचन को पढ़ते हैं कि वचन क्या कहता है। भजन संहिता उसकी 119 अध्याय उसकी 105 आयत में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो ध्यान से अपने वचन को सुना। अगर परमेश्वर पहले आपने वचन के द्वारा मार्ग दिखाते हैं, अगर आप हर दिन बाइबल नहीं पढ़ते तो परमेश्वर की इच्छा पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो उसके वचन को नहीं जानेंगे तो दिशा कैसे आपको मिल सकती है। और दूसरा पॉइंट क्या है, परमेश्वर की इच्छा कभी आपको पाप की ओर नहीं ले जाएगी। अगर कोई फैसला आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता हो, धोखा देने के लिए, नफरत करने के लिए या किसी को चोट पहुंचाने के लिए कर रहा हो, तो चाहे वह कितना भी अच्छा अवसर क्यों ना लगे, वह परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है तो सबसे जरूरी बात है, तो धैर्य रखिए। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत उत्तर चाहता है, हर किसी को तुरंत चाहिए,
फटाक से हाथ किया मिल गया। लेकिन परमेश्वर जल्दी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपका वर्तमान नहीं आपका भविष्य भी दिखाई देता है, उसको भी वो सेट करते हैं। तो हम एक और वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक उसकी 30 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि जब तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे तब तुम्हारे पीछे से यह सुनाई देगा, वचन सुनाई देगा कि यही मार्ग और इसी पर चलो। कि कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर कहते हैं कि जब समय आएगा तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। इसका मतलब है कि हर बार पूरा भविष्य जानना जरूरी नहीं है। कई बार परमेश्वर सिर्फ अगला कदम दिखाते हैं, अगले स्टेप दिखाते हैं, और जब आप उस एक कदम में विश्वास योग्य रहते हैं तब वह अगला कदम भी आपको दिखाते हैं। तो याद रखना, परमेश्वर पूरी सीढ़ी नहीं दिखाते हैं, लेकिन पहला कदम कभी नहीं छिपाते हैं, वो पहला दिखाते हैं। अगर सवाल आता है कि अगर समझ ही नहीं आए तो क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आए तो पहला पॉइंट है कि जल्दबाजी कभी मत करिए। हर निर्णय पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए, और तीसरा पॉइंट है बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और चौथा पॉइंट है कि ऐसे विश्वास योग्य लोगों से सलाह लीजिए जो परमेश्वर के साथ चलते रहते हो। और पांचवा जो पॉइंट है, अपने मन की शांति पर हमेशा ध्यान दीजिए कि आपकी मन की शांति क्या है। तो कई बार परमेश्वर का मार्ग कठिन होता है, लेकिन उसके भीतर भी एक गहरी शांति होती है। जबकि गलत रास्ता बाहर से बिल्कुल इजी लगता है, आसान लगता है, लेकिन अंदर से बेचैनी छोड़ जाता है। अगर आज आपको लगता है कि आपने पहले कोई गलत फैसले लिए तो निराश मत होइए। परमेश्वर गलत रास्तों को भी सही मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अगर आप आज से उनके साथ चलने को निर्णय लेते हैं तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आप हमें अकेला छोड़कर निर्णय मत लेने दीजिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आप हमारे मार्गदर्शक है प्रभु। हमें ऐसा मन दीजिए जो आपकी इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखे। हमें जल्दबाजी से हमेशा बचाइए, हमें आपके वचन से प्रेम करना सिखाइए। जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हो तो हमें आपकी शांति और आपकी बुद्धि दीजिए। अगर हम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो हमें रोक लीजिए। अगर सही रास्ते पर हम चल रहे हो तो हमें साहस दीजिए, हिम्मत दीजिए, और हमें अंत तक विश्वास योग्य बना कर रखिए। हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपकी इच्छा पहचान सके, और हमारे कदमों को संभालिए और हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग में लीजिए। और सच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और इस दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सच में तू सुन और कबूल कर। सच में तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। तो जाने से पहले एक बात को हमेशा याद रखना, जो मतलब कि परमेश्वर की इच्छा ढूंढने वाले लोगों से कभी दूर नहीं रहते हैं। जो पूरे दिल से उन्हें खोजता है, परमेश्वर समय आने पर उसे सही रास्ता अवश्य दिखाते हैं। उनकी इच्छा हमेशा आपके लिए सबसे सुरक्षित होती है, सबसे उत्तम होती है और सबसे आशीषित मार्ग होता है। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे।